मैं आपकी तरफ ही आऊँगा और बात का आगाज़ हम करेंगे आयरलैंड की जो इमिग्रेशन की 2026 में नई जो तब्दीलियाँ आई हैं, पॉलिसीज़ बन रही हैं। चूँकि आयरलैंड अब यूरोप के अंदर है, एक तो नया जो यूरोपियन माइग्रेशन पैक्ट है, ये एक बहुत बड़ा जो तलवार लटक गई है। यकीनन आयरलैंड में तो हज़ारों लोग हैं, लेकिन यूरोप के अंदर ये लाखों लोग हैं। तकरीबन आलमोस्ट जो है ये कानून 12 जून से लागू होगा, लेकिन दो मुल्कों ने शायद यूरोप ने ये कबूल नहीं किया, लेकिन ज़ाहिर बात है जब अक्सरियत कबूल करेगी तो एट द एंड ऑफ द डे वो भी कबूल करेंगे। तो मैं आप ही से बात का आगाज़ करूँगा सर कि ये यूरोपियन माइग्रेशन पैक्ट जिसे EU 2026 जो है ये सालम्स के लिए पैक्ट कहा जाता है, जिसमें जो 2015 का कानून है इंटरनेशनल इमिग्रेशन का, उसमें ये बहुत बड़ी तब्दीली है माइग्रेशन EU पैक्ट में। सर ये EU पैक्ट क्या है और इससे कौन लोग, कितने लाख, कितने हज़ार लोग और कितने पाकिस्तानी जो है मुतासर होंगे? जी वसीम चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका इनविटेशन का। और रियली अप्रिशिएट कि मतलब आपने अप्रोच किया मुझे, और मुझे खुशी है कि आपके चैनल के ऊपर मैं लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा। और आपका चैनल माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहा है और लोगों थैंक को यू, अवेयरनेस थैंक दे यू। रहा है, और बहुत सारे व्यूज़ हैं आपके माशाल्लाह। और इसी तरह आप मतलब लोगों को फर्दर इन्फॉर्मेशन देते रहें, और हम आपके साथ मतलब खड़े हैं इस मामले जी में। जी जो आपको साहब, थैंक यू, चाहिए हो। थैंक यू। पहली बात तो ये है कि देखें, पिछले कुछ सालों में स्पेशली कोविड के बाद से ना जी पूरे यूरोप में अगर हम बात करें तो एक एंटी इमिग्रेंट जो सेंटिमेंट्स हैं वो स्ट्रांग होते जा रहे हैं जी मुख्तलिफ रीजंस बिल्कुल। की वजह से। अब इसकी हिस्ट्री में अगर जाएंगे तो फिर तो ज़ाहिर है मतलब वो काफ़ी सारी चीज़ें हमें डिस्कस करना पड़ेंगी, लेकिन जी जी स्पेशली मिडल ईस्ट में या मतलब वो कंट्रीज जहाँ पे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, लिबिया देख लें आप, सीरिया देख लें, अफगानिस्तान था, अब पलस्तीन में जो कुछ हो रहा है, वो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट फिर पड़ता है लोगों की मूवमेंट के ऊपर। क्योंकि कोई भी बंदा जो अच्छे फ्यूचर के लिए, सेफ प्लेस के लिए, अगर आपका अपना घर या आपका अपना मुल्क सेफ नहीं है तो वो ज़ाहिर है किसी दूसरी जगह जाएगा। वो सही। दूसरी जगह अपनी प्लान तलाश करेगा किसी भी वजह से, जो भी उसकी रीज़न है, फाइनेंशियल है, उसकी लाइफ को खतरा है, कोई भी मतलब रीज़न है। तो इस वजह से एक पिछले 4 5 6 सालों में एक बहुत ज़्यादा बर्डन जो हुआ है ना वो यूरोप के बॉर्डर्स के ऊपर आया, ठीक है। बिल्कुल ऐसे। और उसमें जो यूरोपियन माइग्रेशन पैक्ट जो बना है, इसको जी। बेसिकली आप कह लें कि ये सेंट्रलाइज करता है सारे यूरोप के सारे मुल्कों को, कि वो सेंट्रलाइज डाटा होगा जहां से यूरोप पूरा कंट्रोल करेगा सारे अच्छा। बॉर्डर्स। अच्छा। अब ये जो माइग्रेशन पैक्ट है, इससे पहले जो सिचुएशन थी वो ये थी कि जब आप असाइलम अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल एक बंदा तुर्की से ग्रीस में एंटर होता है, जी। तो वो अगर ग्रीस से होते हुए स्पेन चला जाता है या आयरलैंड आ जाता है, और आयरलैंड को या ग्रीस को अगर पता चल जाता है कि सॉरी स्पेन को पता चल जाता है कि ये बंदा तो ग्रीक से आया है, जी यूनान से आया है, जी। तो वो फिर यूनान को एक रिक्वेस्ट भेजेंगे कि भाई ये बंदा आपके पास से होके आया है, तो फर्स्ट जो कंट्री है उसका एंट्री का वो यूनान है, तो लिहाजा जनाब आप इसकी एप्लीकेशन को एंटरटेन करें, हम इसको वापस भेज रहे हैं, ठीक अच्छा। ठीक है। है। इस माइग्रेशन पैक्ट में भी मोर और लेस इस तरह की कुछ चीजें हैं, लेकिन इसमें थोड़ा अच्छा। सा एक स्ट्रक्चरल चेंज हुई है ना, जो वो ये है कि ये सेंट्रलाइज हो गया। अच्छा। तो डबलिन 3 रेगुलेशन था पहले, जो जिसके तहत ये सारी मूवमेंट्स होती थी और लोगों को वापस भेजा जाता था, जी वो जी। 1 जुलाई ये जो आ रहा है 2026, यानी कि नेक्स्ट मंथ से वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसकी कुछ अच्छा। प्रोविजंस जो है ये माइग्रेशन पैक्ट में है ऑलरेडी, जी लेकिन जी। वो जो डबलिन रेगुलेशन वैसे भी इनफेक्टिव हो गया था आयरलैंड की हद तक जब ब्रेग्जिट हो गया था, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि यूके से बहुत सारे लोग इस तरफ आए हैं बॉर्डर क्रॉस करके, वो भी हम डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर भी। जी जी। जी जी। तो फिर जो डबल रेगुलेशन था वो इनफेक्टिव इस वजह से हो गया था कि यूके यूरोप से बाहर निकल गया, तो आप उनको वापस नहीं भेज सकते, डबल रेगुलेशन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। जी। एक तो ये चीज़, दूसरा ये कि जो माइग्रेशन पैक्ट पे दोबारा मैं आता हूँ कि वो सेंट्रलाइज कर रहा है पूरे यूरोप को। अब क्या होगा, 3 मेजर चीज़ें हैं मतलब उसमें वो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कंट्रीज़ के हवाले से। पहली बात तो ये है कि आपने फिजिकली जो एप्लीकेंट्स हैं, अगर फॉर एग्जांपल यूरोप में 100 एप्लीकेंट आ जाता है, ठीक है, जी। तो वो 100 एप्लीकेंट ग्रीक बॉर्डर्स के ऊपर आ जाता है, तो वो अब ग्रीस से मतलब उसको डिस्पर्स किया जाएगा।
वो कहेंगे जी 2 आयरलैंड वाले रख लें, 3 नीदरलैंड वाले रख लें, 2 जो है स्पेन वाले रख लें, मतलब 40 जो है ये फलाना मुल्क रख लें। यानी कि अब वो यूरोप का जो यूरोपियन पार्लियामेंट या यूरोपियन जो डिपार्टमेंट होगा इसको मॉनिटर कर रहा होगा, वो इसके फिगर्स को मतलब मैनेज करेंगे। ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर उसमें फॉर एग्जांपल आयरलैंड कहता है जी हमें माइग्रेंट्स नहीं चाहिए, आप अपने पास रखें, वहीं पे उनको प्रोसेस करें, ग्रीस में करें, स्पेन में करें, इटली में करें, कहीं पे भी करें, और उसमें फिर ये है ना कि हम आपको फाइनेंशियली मतलब पर पर्सन जो मतलब आप हमारे जिम्मे आता था ना, उसकी हम पेमेंट आपको कर देते हैं। यूरोप की जो खासतौर पे मुल्क है, आयरलैंड भी है, जिस तरह अभी चौधरी इमरान खुर्शीद साहब बता रहे हैं कि ये बड़ा वेलकमिंग कंट्री था, अब इनको अपने कवानीन जो हैं वो बदलने पड़ रहे हैं, और जो ये ह्यूमन राइट्स के चैम्पियन कहलाते थे, और ये अब उन चैम्पियनशिप से ये निकल रहे हैं, खुद ही निकल रहे हैं। पहले तो इनको बंदे चाहिए थे, इन्होंने अपने मुल्क बनवाए, फिर इनके मईशत के अंदर आप देखें जो गैर मुल्की थे उसमें पाकिस्तानी भी थे, सब ने चौथी पाँचवीं जनरेशन जो है वो इन मुल्कों के अंदर अब्रॉड में, यूरोप में, यूके में काम कर रही है। तो अब ह्यूमन राइट्स कवानीन क्या कहते हैं, और जो आपकी मिनिस्टर्स जो हैं लोकल आयरलैंड के, उनसे मुलाकात होती है या आप किसी तकरीब में जाते हैं, तो वो किस तरह से ह्यूमन राइट्स के मामला को कैसे देख रहे हैं? एक बंदा जिसकी जान को ख़तरा है, या वो वापस उस कंट्री में नहीं जा सकता, या कोई और बड़े इस तरह के मसाइल हैं, तो किस तरह से देख रहे हैं सर, क्या कहेंगे? चलिए वसीम साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया जनाब आपका और आपका चैनल, आपने मुझे यहाँ पे मदद किया। जी जी, और वेलकम। सबसे पहले तो चौधरी साहब बात यह है कि इस वक्त जैसे इमरान खुर्शीद साहब ने बताया, आयरलैंड की तरह दूसरे दीगर जो यूरोप के मुल्क हैं वहाँ हालात इतने अच्छे नहीं है से, तो आयरलैंड में भी इस वक्त इमिग्रेशन के एक बड़ा एक कहें कि सियासी और समाजी मसला बना हुआ है। तो पिछले चंद सालों में कह लें कि बेशुमार मुल्कों से जिसमें इमिग्रेंट्स हैं वो उसमें अपना वर्क परमिट होगा हो या उसके अलावा असाइलम वगैरह, या उसके अलावा जो दूसरे यूक्रेन जो है वो बेशुमार लोग यहाँ पे आए हैं, स्टूडेंट्स हैं। हाँ जी जी जी, स्टूडेंट तलबा वो भी बेशुमार यहाँ पे है, जी। जिससे साहब यहाँ पे ना अदारों बहुत ज्यादा दबाव बढ़ गया है, और अच्छा। जिसमें स्पेशली जो हाउसिंग है, और हाउसिंग के साथ सेहत के अलावा दीगर कई और इदारे हैं उनमें काफी दबाव बढ़ा है, जिससे काफी चीजें मुतासर हो रही हैं। और यहाँ के जो मुकामी लोग हैं वो इस सिलसिले में बड़े वो गवर्नमेंट को बड़ा प्रेशराइज कर रहे हैं कि किस तरह के जो इमिग्रेशन के जो कानून में सख्ती की जाए, यहाँ से लोगों को निकाला जाए। मैं आपको एक चीज और भी बताता चलूं, पिछले चंद माह में यहाँ पे बेशुमार लोगों के ऊपर अटैक किए गए ओवरसीज है। अच्छा। उसके अलावा यहाँ उनकी अमलाक उनको नुकसान पहुंचाएगा, मसाजिद जो है मसाजिद में काफी कह लें कि हमले किए गए, तो ये काफी तशवीश चीज है। आपने सुना होगा इस वक्त जो साउथ अफ्रीका में जो हालात चल रहे हैं। जी जी बिल्कुल, बट साहब फार राइट्स की जानिब से यकीनन ये इश्यूज तो हुए हैं, यूरोप में पूरे हुए हैं कि उनकी जॉब्स चली गई हैं, उनके एनएचएस पे मामला जो है वो बोझ बढ़ गए हैं, उनके एजुकेशन सिस्टम पे है बोझ बढ़ गया। लेकिन आप ये देखें, जब इनको बनाने वाले भी तो यही फॉरनर ही थे ना, गैर मुल्की ही थे, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इनके सिस्टम तैयार किए हैं, इनकी बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, अंडरग्राउंड सब कुछ इनका जो है वो निज़ाम बना कर दिया है। मेडिकल सेक्टर में बताऊँ इस वक्त आयरलैंड में 35% पाकिस्तानी डॉक्टर हैं जो वहाँ पे खिदमत पेश कर रहे हैं अपनी, तो उन्हें वो निकाल देंगे पीछे पे, इनके पास क्या क्या रहेगा। तो वही मैं कह रहा था, उस सिलसिले में यहाँ के लोग उनमें काफी डिसीजन बड़ा है, और लोग कह रहे हैं किसी तरह इसमें इनमें कानून सख्ती की जाए। जहाँ तक बात हुकूमत की जाए तो हुकूमत उस मामले में काफी उन्होंने कानून सख्ती की है, और वो भी, लेकिन जो वहाँ के ये लोग हैं वो भी अपील कर रहे हैं ओवरसीज कि उनकी जान को खतरा है, उनके अमलाक को खतरा है, उनके कारोबार में खतरा है। उस सिलसिले में वो गवर्नमेंट से ये अपील यही कर रहे हैं कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। हाँ, जो लोग इलीगल तरीके से आते हैं उनमें ठीक है, उन्हें सख्ती की जाए, उन्हें उससे कोई सदबाब कीजिए, लेकिन जो लोग बकायदा टैक्स पेड हर चीज़ कर रहे हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। ये उनकी अपील है यहाँ के ओवरसीज की। जी बिल्कुल। बट साहब मैं आपकी तरफ वापस आऊँगा, चौधरी इमरान खुर्शीद साहब मेरे साथ मौजूद है। जो साहब, अब 2015 का जो मेरे पास ये सारे फिगर्स मौजूद हैं, जो प्रोटेक्शन एक्ट था, वो जो 2015 का प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें भी चेंजिंग की गई है। फिर स्टूडेंट्स के हवाले से जो एप्लीकेशन थी उनको बहुत हद तक यूके में भी रिड्यूस कर दिया गया, और आयरलैंड के अंदर भी, यूरोप में भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस किया गया, और ख़ासतौर पर पाकिस्तान जो है वो निशाने पर है। फिर इस हवाले से जो स्टूडेंट्स को एक्सटेंशन दी जाती थी,
जब वो स्टडी मुकम्मल कर लेते थे, यूके में PSW था और आयरलैंड के अंदर, यूरोप के अंदर भी उनको अकोमोडेट किया जाता था, वीज़ा एक्सटेंड किया जाता था। तो उसमें क्या तब्दीलियाँ सर आई हैं? जी जय साहब, थैंक यू वेरी मच। भट्ट साहब की बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। ये जो एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट बढ़ रहे हैं, जी जी। इसमें काफ़ी सारी रीज़न जो है ना, वो हाउसिंग के हवाले से भी, जैसे भट्ट साहब ने कहा कि हाउसिंग पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। ज़ाहिर है लोग जी, आते हैं तो वो फिर ज़ाहिर है उनको रहना भी होता है, रिहाइश का रहना भी बंदोबस्त होता उनको चाहिए होता है। है। जी जी। और एक और आपके लिए बता दूं मैं कि 70% जो वर्क फोर्स है ना इस वक्त तकरीबन, थोड़ी सी प्लस माइनस करके, वो इस वक्त फॉरेनर्स के ऊपर मुहित है पूरे आयरलैंड में। बिल्कुल तो वो ऐसे। गवर्नमेंट खुद कह रही थी कि भाई अगर 70% आबादी जो है वो वर्क फोर्स जो है माइग्रेंट्स है, तो मतलब आप उनको कैसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं, जो कि सारी मशीनरी को रन कर रहे हैं, इन अदर वर्ड्स टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मतलब ज़ाहिर है रोल प्ले करती हैं पॉलिसी बनाने में, लेकिन जो लोकल पॉपुलेशन है वो जब आबादी, छोटा सा मुल्क हो, उसमें बहुत ज़्यादा लोग आ जाएं पिछले 4-5 साल में स्पेशली, तो फिर वो एक विजिबली नज़र आ रहे होते हैं ना, पता चल रहा होता है कि इतने लोग आ गए, तो वो फिर एक थोड़ा सा एंगर का जो एलिमेंट है वो बढ़ जाता है। मैं जी। खुद एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट्स का निशाना रहा हूँ। भट्ट साहब को पता है इस चीज़ का कि 2024 में मुझे फार राइट्स ने जो है ना वो मारने की धमकियां दी थी, मेरा ऑफिस जलाने की धमकियां दी थी कि जी आप इमिग्रेंट्स को लेके आ रहे हैं या उनको वो काम करते हैं। तो वो अच्छा खासा मतलब वो एक इशू बना था। तो ये अच्छा। चीज़ें बिल्कुल है वक्त के साथ साथ, मतलब जब लोग ज़्यादा मतलब पढ़े लिखे ना हो और फिर वो उस स्लोगन्स के ऊपर जो है वो यकीन करना शुरू कर दें फिगर्स की बजाय या प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की बजाय, तो फिर ज़रा हालात ख़राब होते हैं, जो कि हो रहे हैं आपके और तो सामने। साहब उसकी बड़ी वजह आपने खुद ही बता दी थी कि मुआशी जो बदहाली है और जो कोरोना के बाद कोविड जो आया, उसके बाद पूरी दुनिया के हालात जो मुआशी तौर पर बदले हैं। फिर जंगें आपके सामने, यूक्रेन की जंग थी वो यूरोप ने भुगती है, फिर उसके बाद अब ईरान की जंग में अपना हुर्मस की बंदिश, ये बड़ी रीजंस तो हैं। मुल्कों में मसाइल तो बड़े हैं, उनकी मईशत को जो है वो दचका लगा है। लेकिन सर सवाल मैं यही कर रहा था कि जो अब 30,000 कितने पाकिस्तानी हैं वहाँ पर जी, आयरलैंड के अंदर? मैं तकरीबन तकरीबन 25 से 30 हज़ार के दरमियान पाकिस्तानी यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है। मैं आपके क्वेश्चन का अगर मुझे इजाज़त जी। दें, आपने 2015 और जो अभी जो एक्ट बना उसके हवाले से ये प्रोसेस को थोड़ा सा ना तेज़ कर रहे हैं। पहले ये होता था कि फर्स्ट डिसीजन जो है अगर आपका 5 या 6 महीनों में नहीं आ रहा तो आपको काम का राइट मिल जाता था, वो मिल सुप्रीम जाता कोर्ट की था। जजमेंट थी। बिल्कुल ऐसे ही अब था। उन्होंने क्या किया कि उसको रिड्यूस करके 3 महीने कर दिया है, यानी कि अच्छा। 3 महीने में आपका पहला डिसीजन आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको काम की इजाजत नहीं मिलेगी, इन अदर वर्ड्स, ठीक है। और 6 महीने में आपका जो है ना वो केस फैसला। डिसाइड कर दिया जाएगा, फैसला दे दिया जाएगा। तो इसको अच्छा, स्पीड अप कर रहे हैं, इसको प्रोसेस तो को स्पीड अप अब कर रहे फैसला जो है वो यही देखने में आ रहा है कि मेरे पास ये लिस्ट मौजूद है कि 1,000 बंदा डिपोर्ट किया गया है। एवरेज जो है वो 100 से ज़ायद बंदा जो है वो उसकी रेशो बन रही है कि जो आयरलैंड से डिपोर्ट हो रहा है।